साई की बात। बच्चे, मेरा नाम जो तुम लेते हो ना मेरे बच्चे, मेरा नाम हर कोई नहीं ले सकता। जो बच्चा मेरा नाम जाप करता है, जो बच्चा मेरा नाम लेता है, जो मेरा स्मरण करता है ना, इसका मतलब उस पर कृपा हो चुकी है। और तुम उनमें से एक हो मेरे बच्चे। तुम पर ना मेरी कृपा की बरसात हो चुकी है मेरे बच्चे। तभी तुम्हारे कानों के अंदर साईं जाता है, तभी तुम्हारे कानों तक मेरा नाम पहुंच पाता है, तभी तुम्हारे कानों तक मेरी साईं सा चरित्र की आवाज पहुंच पाती है, मेरी आरती पहुंच पाती है, मेरी घंटी की ध्वनि पहुंच पाती है, मेरे संदेश पहुंच पाते हैं। ऐसे ही ना सब कुछ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच पाता जब तक मेरी कृपा ना हो मेरे बच्चे। मेरी कृपा तो हो चुकी है तुम पर, और बहुत बहुत प्यारी कृपा हो चुकी है। बहुत ज्यादा आशीर्वाद मैं तुम्हें दे चुका हूँ और दे रहा हूँ मेरे बच्चे। क्योंकि मेरा नाम लेना ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हर कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। और जो लोग गलत कर्मों में होते हैं ना, गलत संगत में होते हैं, या फिर गलत चीजों में होते हैं, पापी होते हैं, उन तक तो मेरी आवाज तक नहीं पहुंचती, मेरा नाम तक नहीं पहुंचता। तुम तक तो मेरा हर एक चीज पहुंच जाती है, मेरा आशीर्वाद पहुंच जाता है। अगर तुम्हारे कानों में मेरी आरती पहुंच रही है, मेरे घंटी की ध्वनि पहुंच रही है, मेरा नाम पहुंच रहा है ना, तो समझ जाओ कि तुम मेरे खास बच्चे बन चुके हो और तुम पर कृपा हो चुकी है। तब जाकर तुम ये सब सुन पा रहे हो, ये सब कर पा रहे हो। क्योंकि तुम्हारी जुबान से जो निकलता है ना साईं, तो ये हर कोई नहीं बोल सकता, ये हर किसी के मुख पर आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। जिस बच्चे पर मेरी कृपा होती है ना, बस उसी से मैं अपना नाम जपवाता हूँ मेरे बच्चे, वही मेरा नाम जप पाता है। हर कोई मेरा नाम नहीं जाप कर सकता। और ये कभी कभी तुम कैसी जिदें पकड़ लेते हो मेरे बच्चे, कैसी बच्चों वाली जिदें कि साईं आओ, आकर लोरी सुनाओ। ऐसी ऐसी जिदें तुम्हारी होती है ना कि मैं सुनकर ना कभी कभी इतना हैरान हो जाता हूँ कि मुझे फिर भी आना ही पड़ता है तुम्हें लोरी सुनाने। मैं कहीं पर भी हूं ना, मुझे वहां से भागे भागे आना होता है, क्योंकि तुम जिद पकड़ लेते हो कि साईं जब तक आप लोरी नहीं सुनाओगे मैं सोऊंगा नहीं। तो मुझे आना पड़ता है मेरे बच्चे, मुझे आना पड़ता है तुम्हें लोरी सुनाने। और कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है ना कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में सुला करना और तुम्हारे सर पर हाथ फेरा है, अपनी गोद में तुम्हारा सर रखा है, तुम्हें महसूस हुआ है ना, तो वो हकीकत है मेरे बच्चे। मैं सच में आता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे सर पर हाथ फेरता हूँ, तुम्हें सुलाता हूँ मेरे बच्चे। और तुम जानते हो जब तक तुम सोते नहीं ना, मैं तुम्हारे पास बैठा रहता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे शरीर के कष्टों को दूर करने की कोशिश करता हूँ मैं, तुम्हारे पास सिराने बैठा रहता हूँ। और कभी कभी तो तुमने कई बार महसूस किया कि जब तुम उठे तो मैं तुम्हारे पैरों के पास बैठा हुआ था, है ना, महसूस किया ना तुमने। और कभी कभी मैं खड़ा हुआ था, तो मैं होता हूँ तुम्हारे इर्द गिर्द ही होता हूँ, लेकिन होता हूँ मेरे बच्चे, मैं हर जगह होता हूँ, मैं तुम्हारे आस पास ही रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता मेरे बच्चे। और सुनो, कई बच्चों ने तो मेरे पैरों तक को महसूस किया हुआ है, मेरे पैरों को उन्होंने छुआ हुआ है, उन्होंने महसूस किया कि हाँ उनके साईं के पैर हैं। तो हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे ही पैर थे। तुमने ना जाने अनजाने मेरे पैर पकड़ लिए, और तुम्हें कितना सारा आशीर्वाद मिल गया ना, ये तुम खुद नहीं सोच सकते। तुमने ब्रह्मांड नायक के पैर पकड़ लिए थे, तुम्हें यही नहीं पता था कि वो मैं हूं, लेकिन तुमने पकड़ लिए, और तुम्हें मुझे आशीर्वाद देना ही पड़ा मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, दवाइयाँ ना समय से लिया करो, और जब दवाई का समय आए ना खत्म होने का, तो उसके 1-2 दिन पहले ही दवाई ले आया करो। तुम क्या करते हो कि ऐन वक्त पर जाते हो दवाई लेने, तो वो सही नहीं होता मेरे बच्चे। तुम्हारा जो नियम है ना वह बिगड़ जाता है, जो दवाई का तुम्हारा नियम है वो इधर से उधर हो जाता है मेरे बच्चे। तो वो सब मत किया करो, अपने दवाई को समय से लिया करो। सुन रहे हो ना तुम, दवाई को समय से लिया करो। और सुनो, तुमने बहुत दिन हो गए जहां तुमने अपनी कीमती चीजें रखी थी ना, जिस जगह रखी थी तुमने वहां पर ना खोल के बहुत दिनों से, बहुत महीनों से नहीं देखा है, तो एक बार ना खोल कर देख लिया करो। चीजों पर एक बार नजर मार लिया करो कि क्या क्या है और क्या नहीं है, कुछ चीजों पर नजर मारते रहा करो, ठीक है ना। और सुनो, तुम ना घर का राशन लाने वाले हो ना, तो घर का राशन लाने से पहले एक बार अपनी रसोई में नजर मार लेना कि क्या चीज तुम्हारे घर पर पहले से ही है और क्या नहीं है, क्योंकि तुम दोबारा दोबारा से चीजें ले आते हो। और कुछ चीजों को ना लिख कर लेके जाना। हर बारी क्या होता है
एक दो सामान तुम भूल ही जाते हो, हर बार यही होता है तुम्हारे साथ। तो सामान को लिख कर लेके जाना, अच्छे से जाना और अच्छे से आना। और जब घर से बाहर निकलो ना तो ओदी का टीका लगाकर निकलना, सुन रहे हो ना? ओदी का टीका लगाकर निकला करो। और कई मेरे बच्चों को ना ये वहम होता है कि अगर उन्हें छींक आ गई घर से निकलते निकलते तो वो कोई भी काम नहीं करते और ना घर से निकलते हैं। तो चलो ठीक है, अगर ये तुम्हारा वहम है तो वहम सही, तो इतना तो कर सकते हो ना, निकलने से पहले तुम अपने बाबा की उदी ग्रहण कर लो। अगर तुम अपने बाबा की उदी ग्रहण करोगे ना तो जो भी तुम्हारा वहम है, जो भी तुम्हारी चीजें हैं, वो कुछ अनहोनी वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ये जो छींक आती है ना, ये कभी कभी आ जाती है मेरे बच्चे, तो इन सब में वहम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें वहम है तो मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं नहीं कहूंगा तुमसे कि मेरी बात मानो। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि उदी ग्रहण करके ही बाहर निकला करो, ठीक है ना? और सुनो, मैंने तुम्हें आज मीठा प्रसाद खिलाया ना, आज तुम्हें कुछ मीठा मिला ना मेरे बच्चे? तुम्हारा जब मन करता है ना मीठा खाने का, तभी मैं तुम्हें मीठा खिलाता हूँ। और आज तो जो तुम्हें खिलाया वो तुम्हारे मन पसंद का था, है ना? वो तुम्हारे बहुत मन पसंद का था। और कभी कभी क्या होता है ना मेरे बच्चे, तुम दिन में एक बार नहीं 2 बार मंदिर आ जाते हो। तो कभी कभी तुम ये सोचते हो कि बाबा ऐसे कैसे मैं आज 2 बार आ गया। तो सुनो, जब मेरी कृपा ज्यादा होती है ना, जब मैं बहुत खुश होता हूँ, तो तुम्हें 1 से 2 बार ही मिलने बुला लेता हूँ। मेरा मन करता है तुम्हें बुलाने का तो बुला लेता हूँ। और तुम आते नहीं, मैं तुम्हें खींचता हूँ, तब जाकर तुम आते हो। तुम्हारे मन में डालता हूँ कि तुम आ जाओ, तुम्हें ना खींचता हूँ अपनी तरफ कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाओ। और कुछ मेरे बच्चे इतने कंजूस हैं कि क्या बोलूं। अब मुझे ना बोलना पड़ रहा है मेरे बच्चे, क्या करूं? तुम्हारे मन की बातें तुम तो अपने आप से नहीं कह पाते हो, तो मैं ही तुमसे कह देता हूँ। तुम चीजों में, इतने चीजों में पैसे खर्च कर दोगे, लेकिन जब तुम्हें लगेगा ना कि बाबा के मंदिर आना है और बाबा का मंदिर इतना दूर है, किराया भाड़ा सब खर्च होगा, इतने रिक्शे के पैसे लग जाएंगे, इतना ये लग जाएगा, तो मैं इतनी दूर कैसे जाऊं, कैसे आऊं? तुम कभी ये नहीं सोचते हो जिस घर में तुम जा रहे हो वो तुम्हारे बाबा का घर है। अगर बाबा की रहमो नजर पड़ गई ना तो ये किराया क्या, बाबा तुम्हें इतना दे देंगे ना कि तुम दिन में एक बार क्या रोज आओगे मंदिर मेरे, रोज। एक दिन में एक बार नहीं 4-4 बारी आ सकते हो तुम, अगर मैं तुम पे कृपा कर दूं तो। और क्या पता कि तुम्हें अपने मंदिर के पास ही बुला लूं मैं। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारे भाव चाहिए। मुझे माफ करना मेरे बच्चे अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो। क्या है ना कि तुम्हारा बाबा हमेशा सत्य ही कहता है, तुम्हारे बाबा को झूठ कहना नहीं आता मेरे बच्चे। और अगर तुम्हें कोई बात चुभी हो मेरी, तुम्हें गुस्सा आया हो, तो मैं इसके लिए तुमसे माफी भी मांगता हूँ। लेकिन क्या है ना, कुछ मेरे बच्चे ऐसा सोचते हैं, इसलिए उन्हें समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ को हक है ना अच्छा बुरा हर एक चीज समझाने का अपने बच्चों को। तो बस मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पैसे बचाने हैं वहां बचाओ, लेकिन जहां मंदिर आना है तो मंदिर आने के लिए पैसे बचाया मत करो, आया करो। तुम्हें बल्कि दुगना देकर भेजूंगा, और इतना दूंगा ना कि तुम रोज आओगे, रोज आओगे। तुम्हें ना लत लग जाएगी मेरी, तुम देखना, तुम मुझे देखे बिना रह ही नहीं पाओगे, तुम भागे भागे आओगे मेरे पास, तुम देखना। और सुनो, आज तुम्हारी छुट्टी है और छुट्टी वाले दिन ना तुम कहीं घूमने जाना, जहां भी तुम्हारा मन करे, जिसके साथ तुम्हें अच्छा लगे उसके साथ बाहर जाना, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। देखो कभी कभी ना हफ्ते में एक दिन बाहर घूम आया करो, जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां घूम कर आया करो और अपने प्रिय व्यक्ति को साथ लेकर जाया करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और सुनो, जिसने जो देखा उसने वही बोला ना, तो तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो? मत हो परेशान। तुम्हारे बारे में अगर किसी ने कुछ देखकर कुछ बोल दिया ना तो उसे सफाई पेश करने मत जाओ। कोई बात नहीं, जब सही वक्त आएगा ना तो सबको सबकी सच्चाई, तुम्हारी सच्चाई सब नज़र आ जाएगी। तो अभी तुम परेशान मत हो कि तुम्हें कोई गलत समझ रहा है, ठीक है? अभी के लिए जाने दो, क्योंकि अभी तुम सफाई दोगे ना तब भी वो नहीं समझेंगे, बात को समझो। अभी वो हालात नहीं, जब आएंगे तो बता दूंगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।